अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके। अच्छा जी, जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो आज का मीटिंग अरेंज करने का पर्पस था वो यही था कि इसमें बताया जाए कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मिड टर्म में पास कौन होगा और कौन फेल होगा, किन को हमारे सब्जेक्ट शो होंगे मतलब कि डेटशीट के अंदर और किन को नहीं होंगे। बाकी कोशिश तो सबने बहुत की है ग्रुप में बताने की, इवन एट बाई मुबशी ने भी की है, मैंने भी बताया, सब ने बताया, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी भी इनबॉक्स में आके यही मैसेज आ रहा है कि हमें बता दें कि मिड टर्म में कौन पास है कौन फेल है, मेरे मिड टर्म अच्छे नहीं हुए, ये हुआ है तो वो हुआ है। देखिए, आपको बताया गया था, मैंने इस पे यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी कि मिड टर्म में इतने मार्क्स वाला पास है। मैं अगेन यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मिड टर्म की आप टेंशन ना लें। एटलीस्ट आप 30 मार्क्स अगर एग्जाम है तो उसमें से एटलीस्ट इतना तो करके आएंगे ना, आप पास हो सकते हैं। 8 9 10 नंबर तो दे सकते हैं, इतना भी नहीं खुद पे बिलीव कि हम इतना एग्जाम करके आए। ऑब्वियसली आप करके आए हैं, कुछ ना कुछ तो करके आए हैं। चलिए मान लेते हैं अगर आपके 6 नंबर, आप उसमें 6 नंबर के पास हुए हैं, तो क्या वो आपको फेल कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? वो कुछ आपका वेटेज असाइनमेंट्स में से निकाल के 20% से निकाल के आपको पास करने के लिए इसमें दे देंगे मिड टर्म में। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पता नहीं होता, या फिर वो जानबूझ के, या फिर मतलब कि वो करना चाहते हैं असाइनमेंट अपनी या क्विज टाइम पे, लेकिन ना किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे होते। तो देखिए, जो आपके पास ना ये असाइनमेंट्स क्विजेस वगैरह एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपका, ये मिड टर्म के लिए खास करके मिली हुई है कि अगर इस तरह का कुछ मसला बनता है, लेकिन तो फाइनल टर्म में इसके नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं आपके पूरे सेमेस्टर में। तो इनको ना छोड़ा करें, इन पे पूरा फोकस रखा करें, इनको किया करें टाइम पे टाइम, ताकि आपके 20% यहाँ से आपको मिल जाए। और इसके अलावा अब ये कि आप लोग मिड टर्म में इजीली पास हो सकते हैं। आपका टोटल 30 मार्क्स है अगर एग्ज़ाम है, तो उसमें से आपको 6 से 8 नंबर, किसी अगर 40 का है उसमें आई थिंक सो 12 मार्क्स चाहिए, मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 to 8 अराउंड अबाउट इतना ही है। तो आप इजीली मिड टर्म में पास हो सकते हैं, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दें। मिड टर्म अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसको अब सोचना, परेशान होना बंद कर दें। अब आपके पास टोटल 60% वेटेज है, आपने उसको देखना है, उसको लेके चलना है कि हमने इसको कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। आपको जैसे पता है कि आज 23 डेट है और 26 को हमारा फर्स्ट एग्जाम है। टोटल 34 to 35 डेज हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं हमारे एग्जाम्स की। तो टाइम अभी भी हमारे पास है, 1 मंथ हमारे पास है, हम इसको अच्छे से लेके चल सकते हैं अगर आज से हम अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आप सबको पता है कि असेसमेंट स्कीम में आपको बताया भी गया है, लास्ट टाइम भी हमने सेशन रखा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था असेसमेंट स्कीम के बारे में। तो उस पर ये है कि आप अपना 20, अब वो 20% तो निकाल दें अपना जो आपका होगा ना मिड टर्म का, उसको तो भूल जाएं। अब आपके पास 60% वेटेज अभी भी है, उसको आपने लेके चलना है साथ। अगर हम CS 101 की ही बात कर लेते हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसकी असेसमेंट स्कीम के पास चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं मिड टर्म के पॉइंट्स प्ले कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट जितनी भी हमारा सेशन होगा वो इंशाल्लाह फाइनल टर्म पे बात की जाएगी। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे थे कि हमें बताया कि मिड टर्म में हमारा ऐसे एग्जाम हो गया तो हम पास नहीं हो रहे, तो ये नहीं हो रहा, तो इसके छोड़ दें, टेंशन ना लें, जो हो गया सो हो गया, इसीलिए आप इंशाल्लाह इसमें पास हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आप सबका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मिड टर्म से रिलेटेड अभी भी कोई आपके माइंड में है और आपको पता चल गया अगर चॉइस खत्म हो गई है, तो अब आप ये, आपने मिड टर्म के एग्जाम दिए, आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ना कि किस टाइप के पेपर आ रहा है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। अब तो आपको मतलब कि स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं की, टाइम बहुत शॉर्ट है, सिलेबस हमारा मिड टर्म का थोड़ा था लेकिन फाइनल टर्म का ज़्यादा है। फाइनल का हमारा टोटल, जैसे एक सब्जेक्ट है, जैसे लाइक लगा ले इंग्लिश 101 है, उसके टोटल 45 लेसन है, उसमें से 18 हमारे मिड टर्म में है, तो बाकी जो रिमेनिंग 27 रह जाते हैं तो वो तो सारे फाइनल में। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मिड टर्म का जो सिलेबस हमने पढ़ लिया कि वो फाइनल में ऐड होगा, जी नहीं, वो फाइनल में ऐड नहीं होगा। आपने जो मिड टर्म कर लिया है वो कर लिया है, वो अब जो लेसन है वो फाइनल में नहीं आएंगे, वो ख़त्म हो गए। अब आपने नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी लेसन है वो आपके फाइनल में ज़रूर आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी असेसमेंट स्कीम देखते हैं। आई थिंक सो नेट का इशू है।
अच्छा, यहाँ पे जैसे अब आपको पता है कि हमारा 26 को फाइनल एग्ज़ाम है। अब रिमेनिंग जो आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी है ना, असाइनमेंट तो नहीं आएंगी, एक दो सब्जेक्ट किसी की आ सकती है, एक आध की, लेकिन मोस्टली ना जो हमारा वेटेज है ना वो कंप्लीट हो गया मिड के अंदर ही। अब बहुत कम असाइनमेंट्स हैं या क्विज़ेज हैं, एक दो क्विज़ किसी सब्जेक्ट का होगा, किसी के दो तीन होंगे, तो इससे ज़्यादा क्विज़ेज नहीं रहेगी। तो वो मतलब कि कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 7 डेट या पता नहीं 10 डेट लास्ट है। काफ़ी स्टूडेंट्स की इतनी है, किसी की 15 तक भी है, लेकिन मोस्टली जो क्विज़ेज ख़त्म हो रहे हैं ना, एक्टिविटीज़ वगैरह, वो 10 तक ही हो रही हैं। तो इसके अलावा अब आप जैसे सबको पता है कि हमारा जो फाइनल है ना, वो ये देखिए आपको एकेडमिक कैलेंडर में भी नज़र आ रहा है कि 26 को स्टार्ट हो रहा है। अब भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्या ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब कि डेट आगे पीछे हो सकती है, मतलब कि ज़्यादा कर दें। तो बहुत कम चांसेस है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कि अगर वो एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे डेट अनाउंस कर दे और उसको चेंज करें। हाँ, कभी कभार ज़रूर हो जाता है, ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमेशा वो डेट सेलेक्ट करती है ताकि उसको बाद में चेंज ना करना पड़े। एक दो बार अगर ज़्यादा कुछ उनका मसला आ जाता है, कुछ मसले होते हैं, तो वो फिर आगे थोड़ा एक वीक कर देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अभी तक जो चांसेस हैं 80% टू 90% वो यही है कि यही डेट रहेगी, चेंज होने की कोई इसके चांसेस इतने नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप सबने ये नहीं सोचना कि डेट शीट चेंज हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी तो अभी हम रहने देते हैं। तो अब आप लोगों ने ये भी सोच लिया होगा कि हमने मिड कितने टाइम में किस तरह कवर किए हैं, हमारे लिए कितनी मुश्किलें हुई हैं, कितनी नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें आपके अब पता चल गया, आप इस काबिल हो गए हैं कि खुद को आप एनालाइज जज कर सकते हैं कि ये मैंने गलतियाँ की हैं और अब मुझे फाइनल में ये नहीं करनी। तो ये भी हो गया कि अब जो एग्ज़ाम, हाँ, एक स्टूडेंट ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आना है। तो देखिए अभी 31 लास्ट डेट है, जिन्होंने रीशेड्यूल करवाए ना अपने एग्ज़ाम्स, उनके अभी एग्ज़ाम 31 को होना है। तो इट्स मीन कि 31 से पहले पहले तो कभी भी आपका वो जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा, 31 के बाद ही आएगा ना। तो 31 के बाद जब एग्ज़ाम की लास्ट डेट होती है ना, उसके हमेशा 2 वीक्स के बाद रिज़ल्ट आता है। तो इट्स मीन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना वो ये डेट है कि 15 जनवरी तक आ जाएगा। 15 जनवरी से एक दो दिन आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन इन डेट के अंदर अंदर आ जाएगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। अच्छा जी, और इसके अलावा चले अब हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। टाइम को वगैरह से आया कि कुछ बातें थी मिड टर्म के रिलेटेड, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे हमें इनके बारे में कन्फ्यूजन है, तो हमें बता दें। और ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सा एग्जाम जो आप लोग कहते थे ना कि फाइल में से आएगा, ऐसा होगा, फाइल में से इतने एमसीक्यूज आ रहे हैं, चलिए ठीक है आ भी गए हैं, लेकिन देखिए ना, एक सब्जेक्ट है CS 101, उसके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 70,000 स्टूडेंट्स हैं, 70,000 पेपर्स बन रहे हैं, तो क्या सबको वो फाइल में से दे देंगे? नहीं ना, सबका चेंज आएगा। तो आपने ये फाइल्स पे रिलाई नहीं करना, उस पर डिपेंड नहीं करना, वहाँ पे ज़रूर जाएं, देखें उसको, लेकिन वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लेना होता है, देखना होता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। ये नहीं कि आपको वही सेम चीज़ उठा के दे दी जाएगी। लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे दो तीन सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की थी, और वो मैंने ऑथेंटिक फाइल्स ली थी, मैंने ग्रुप पे भी वही शेयर की थी कि ताकि स्टूडेंट्स देख लें, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स फाइल्स को नहीं देखते, पता नहीं क्यों। शायद उनको देखना अच्छा नहीं लगता है, जो भी है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो वीडियोज़ की तरफ, शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जल्दी भागते हैं। तो मैंने इन पे इन्हीं फाइल्स पे वीडियोज़ बनाई थी, और MTH 501 उसका मैं खुद कहती हूँ कि उसमें से मुझे एग्ज़ाम आया था। उसमें लाइक सारे MCQs नहीं कह रही कि मुझे वही उठा के दी, लेकिन 3 MCQs मुझे उसमें से आए थे। अब देखिए मैंने कोई 4-5 फाइल्स को रीड किया, उसमें से देखा कि अच्छा ये इस तरह का MCQs बन रहा है, अच्छा वो ये इस तरह का पूछ रहे हैं, मैंने इन तरह से कंसेप्ट लिए हैं। मैंने ये नहीं कि वहाँ को उनको बैठ के रट्टा समझ के कि ये आने, इसको मैं गोल के ना दिमाग में याद कर लूँ, ऐसा नहीं होता, वो नहीं आते। ठीक है, तो बस मेन कंसेप्ट यही होता है, पर्पस कि आप वहाँ से कंसेप्ट लें, आपको ये पता हो कि इस तरह के MCQs आते हैं। अब ये नहीं कि सेम चीज़ उठा के वही आपको आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप देखा करिए वीडियोस यूट्यूब पे, और भी काफ़ी चैनल्स हैं जहाँ पे अपलोड हुई हैं, तो सेम एज इट इज़ नहीं आता। ये मेरा अभी 2 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि वो सेम चीज़ नहीं आ जाती, आती ज़रूर है, लेकिन 1 2 3 4 इससे ज़्यादा MCQs कभी भी नहीं आए। ठीक है, तो फाइल्स पे रिलाई नहीं करना, चॉइस नहीं है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हम इतने चैप्टर्स कर लेते हैं और इतने स्किप कर देते हैं, इनमें से हम एग्जाम आ जाएगा। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो आप अगर टोटल 15 चैप्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल 15, आप पहले 10 अच्छे से याद करके जाते हो और कहते हो कि जो लास्ट वाले 5 है ना उनको मैं चॉइस पे छोड़ देता हूँ, तो उनमें से चॉइस पे नहीं या वैसे ही छोड़ देता हूँ, पहले 10 में से आ जाएगा। और कभी कभार लास्ट टाइम पता क्या हुआ है, इंग्लिश 201 सब्जेक्ट है, उसकी टोटल 22 सब्जेक्ट लेसन से,
अपना एक स्टूडेंट थी, उसने क्या किया, उसने 12 to 13 ना 12 से लेकर 13 चैप्टर्स अच्छे से तैयार किए हैं। 7 C's वाला टॉपिक भी कंप्लीट अच्छे से किया, और आगे से क्या है कि उसके पास टाइम नहीं था, उसने रिमेनिंग लेक्चर्स नहीं लिए, उनको नहीं पढ़ा जो 22 तक थे। तो क्या हुआ, उसने आके बताया कि 70% एग्जाम मेरा उन चैप्टर में से आया है और 20 to 30% मेरा उन पीछे वाले में से। तो अब देखिए 70% जब एग्जाम आगे वाले चैप्टर में से आया है, तो अब वो क्या करती वहाँ पे। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें इनमें से एग्जाम आ सकता है और इनमें से नहीं आ सकता, ये अब हम छोड़ ही नहीं सकते वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे किस तरह हो जाएगा। तो चॉइस तो अब खत्म। ये भी ना सोचे कि हम एक चैप्टर छोड़ दे, 2 छोड़ दे, 3 छोड़ दे, कोशिश करें उसको छोड़े ना, लेकिन उसको एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, कोई चीज़ हम एक दफ़ा अपनी नज़रों के सामने से गुजार देते हैं ना, इसको पढ़ लेते हैं ना, फिर भी माइंड में कुछ कंसेप्ट होते हैं कि हमने इस चैप्टर में ये चीज़ बारे में पढ़ी थी, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बाकी अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फाइनल टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स और सीजीपीए आप गेन कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और अभी मुझे कोई काफ़ी स्टूडेंट्स के ना पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं, तो काइंडली पर्सनल मैसेज ना किया करें, ग्रुप में जो बात होती है वहाँ पे किया करें, मुझे मेंशन कर लिया करें। पर्सनल मैसेज में मैं इतना रिप्लाई जल्दी नहीं देती जितना मैं ग्रुप को देख रही होती हूँ। और दूसरी बात, भाई मुबशिर भी वहाँ पे होते हैं, वो भी ग्रुप को माशाल्लाह से बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। और जो अभी भी स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि हमें फाइल्स के सेंड कर दें और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, देखिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोई हेड या टीचर नहीं हूँ जो मुझे पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट भी कर दूँ, रिकमेंड कर दूँ कि आप ये कर लें, जो मैंने सब्जेक्ट्स मैं जो पढ़ चुकी मैं बस उनको रिकमेंड करती हूँ, अदर्स नहीं मैं कर रही होती, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता ही नहीं होता खुद। तो उनके बारे में ये कर सकती हूँ कि इन्फॉर्मेशन लेके आपको फिर दे सकती हूँ। तो मुझे भी ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप ना हमें बता दें कि ये मेरा सब्जेक्ट है, इसमें से इम्पोर्टेंट। तो मैं उसे अब क्या बताऊँ कि इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, मैं खुद नहीं श्योर कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ से उठा के आपको एग्जाम देगी। 70,000 एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो क्या मैंने जो रिकमेंड किया उसमें से एग्जाम आ सकता है। मैं कह दूँ कि आपके टोटल 27 लेसन है, आप उसमें से 20 कर लो, 7 छोड़ दो, क्या पता 7 चैप्टर में से आपका 50% पेपर आ जाए। मैं इस बात पर श्योर तो नहीं हूँ ना, तो आपने इस चीज़ पर रिलाई नहीं करना कि अब हम फाइल्स पे रहेंगे तो ठीक है। आप फाइल्स को देखें, करंट पेपर्स को देखें, करंट पेपर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। टू बी हॉनेस्ट स्पीकिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस इधर रहा है अभी तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ, करंट पेपर्स में से पेपर आता है। उनके जो टॉपिक्स बार बार उनको देखा करें, जो यूट्यूब से आप निकाल लिया करें, ग्रुप में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर भी जाते हैं ना तो यूट्यूब से भी आपको करंट पेपर्स मिल जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत ब्रीफली आपको इसके बारे में बताया था, इवन सर्च करके भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो आप वहाँ से भी देखा करें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लिया करें। हर चीज़ ग्रुप में आके ना बच्चे मांग रहे होते हैं, मैं कहती हूँ इतने भी अब बच्चे हमारे हैं नहीं है कि जिनको यूट्यूब का ही नहीं पता, कि सोशल मीडिया को चलाने का नहीं पता। हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल होती है, हर चीज़, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बाकी चलें, अब चलते हैं हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन पे कैसे करनी है। अगर यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मिड टर्म या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिजिक्स 101 की असाइनमेंट नहीं आती। फाइनल का पेपर अगर मिस हो गया तो रीशेड्यूल वाला कैंसिल, इस बात को मैं समझी नहीं। देखिए फाइनल में अगर आपका पेपर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मिस भी हो जाता है ना, तो इसका भी दोबारा रीशेड्यूल करने का ऑप्शन आता है, जिस तरह मिड टर्म में आया सेम एज इट इज़ फाइनल टर्म में भी होता है। नहीं, जो मिड टर्म में आपने पढ़ लिया वो फाइनल में नहीं आएगा। ये किसका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करें। ओके, यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह अपना सीजीपीए मेंटेन करना है, किस तरह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है। देखिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने चेक करना है कि आपका सिलेबस कितना है। ठीक है, उसके वेटेज को आपने समझना है। आपने हर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस देखना है, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अब मतलब कि मैंने वही बात यहाँ पे, अब मैं अगेन कह रही हूँ कि अब मैंने यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क करो। अब इसका ये बिल्कुल भी हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने वही चैप्टर्स करके जाने हैं।
यहाँ पे कुछ आपको सीनियर्स भी बता देते हैं, कुछ आप यूट्यूब से भी जब लेक्चर ले रहे होते हैं ना, जैसे अगर इंग्लिश 101 की बात कर लें, इंग्लिश 201 की बात कर लें, या फिर मैथ की किसी सब्जेक्ट की, तो हम जब लेक्चर सुन रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि जो भी जिसका भी हम चैनल का लेक्चर लेते हैं, तो कुछ काफ़ी मैंने देखा है वो बता रहे होते हैं साथ साथ कि ये लेक्चर ना इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस रखें, इसमें से लॉन्ग आता है, इसमें से ये आता है। तो इससे मराद ये कि आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क करना। अब ये नहीं कि आपने ये कहना है कि अब ये इंपॉर्टेंट तो ये कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मुराद क्या है। अच्छा, अब आपके पास जो 4 वीक्स है हमारे पास, ठीक है, टोटली फिर 3 to 4 वीक्स। अब जो आपने करना है ना, उसमें आपने क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट को समझना। देखें आपके फॉर एग्जांपल अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें लाइक अगर आप कहते हैं कि एक सब्जेक्ट है CS 101, मैं उसके ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करूँगी बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का वही सब्जेक्ट है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ना मुश्किल आ रही थी उसको करते हुए, और वो पूछ रहे हैं कि टोटल हमारे रिमेनिंग टोटल इसमें आई थिंक सो 81 आपके मेरे ख्याल में थे मॉड्यूल्स, और नेक्स्ट आपके जितने भी रिमेनिंग 234 तक रह जाते हैं, तो वो आपने किस तरह कवर करेंगे इतने कम टाइम में। तो इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप ना हमें बता दें। तो देखिए जो मैं आपको बताऊँ ना, तो CS 101 सब्जेक्ट इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लें, अपनी दिलचस्पी थोड़ी सी बढ़ाएं और इसको समझें फिर करें। अब इसके अगर हम देख लें, टोटल हमारे पास थे 234 इसके लेसन्स, और 81 आपके थे इसमें मिड टर्म में टोटल। अब उसके बाद जो रिमेनिंग रह गए ना, वो आपके पास रह गए हैं 153, ठीक है, 153 रह गए हैं। तो अब आपने अगर इसको हम डिवाइड भी कर लेना, लाइक अगर आपके पास 1 वीक के अंदर इस सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर 1 वीक के अंदर भी आप तैयारी करते हैं ना, तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप इसके डेली बेस पे अगर 10 चैप्टर्स तो मैं कहती हूँ आप कर सकते हैं। इतना भी आपको स्टूडेंट्स बिजी नहीं होता कि वो एक दिन के अंदर 10 चैप्टर नहीं कर सकते, 10 नहीं मैक्सिमम 7 तो कर सकते हैं ना। 7 छोटे छोटे इसके मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से। आप देखें काफ़ी इसके CS 101 के मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा ना, तो 2 पेजों पे चला जाएगा एक लेसन, या 3 पे चला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर इनके लेसन ही एक लेसन एक पे बेस होता है, एक पेज पे, या फिर 2 या 3, इससे ज़्यादा पेज पे नहीं होता इनके लेक्चर्स, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगता, तो आप इसको समझें। इसको मैं रिकमेंड करूँगी खालिद मिर्ज़ा की शॉर्ट लेक्चर्स, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। बहुत ही अच्छे से वो गाइड कर रहा होता है। ना लास्ट टाइम काफ़ी स्टूडेंट Info 5 की तरफ भी जा रहे थे। वो इसलिए जा रहे थे कि क्योंकि उनके पास जो खालिद मिर्ज़ा ने जो रिमेनिंग सीरीज थी वो कंप्लीट नहीं करवाई थी, उन्होंने कुछ वहाँ से मिस भी किए थे, चैप्टर स्किप करवा दिए थे, और नेक्स्ट आगे उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। वो इसलिए किया था क्योंकि तब चॉइस है थी, और अब हमारे पास चॉइस नहीं थी। और स्टूडेंट Info 5 के मैंने थोड़े से ना, मतलब कि इन्हीं दिन के अंदर मैंने देखा, उसको जज किया, तो मुझे ठीक है, ना होने से बेहतर यह है कि आप लें उसकी। लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छा कोई यूट्यूब चैनल मिलता है ना, तो आप उसके भी लाजमी लें, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट टाइम अपने सेमेस्टर में मैंने जो प्रिपरेशन की थी, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो वो ये सीन था। मैं मिड टर्म की डिस्कस नहीं करूँगी, वो ख़त्म हो गया, उसको छोड़ दिया। अब हम फाइनल की बात करते हैं, सिर्फ फाइनल की। तो उसमें यह था कि खालिद मिर्ज़ा के अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ ना, तो इसके मोस्टली सब्जेक्ट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, चैप्टर्स इसने अपलोड करवाए होंगे। तो बहुत ही कम सब्जेक्ट्स होंगे जिनकी नहीं इन्होंने करवाई होगी, ठीक है। तो बाकी जो लेक्चर्स मैंने मेरे से ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आप ही हमारे ना वो रह गए हैं मिड टर्म के लेक्चर्स, तो हम वो कहाँ से करते। मैंने उनको कहा था कि आपके जो टीचर ने अपलोड किए ना, आप वही लें। मैंने उनको ये रिकमेंड किया था। और टू बी ऑनेस्ट, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था उनको मैंने वो बताया ना, तो उनके इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो तो चले, आप काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे होते, अगर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से लें। अब अगर इसकी बात कर लें तो इसने आई थिंक सो 116 लेसन से आगे कंटिन्यू करवाया है, और पिछले रिमेनिंग मेरे ख्याल में नहीं करवाए। मैक्स 83 पता नहीं 84 लेक्सन तक करवाए हैं। उसके बाद दोबारा ऑनवर्ड इन्होंने स्टार्ट किया मॉड्यूल नंबर 116 से करवाया है। जी अगर इधर देख भी लेते हैं हम, अच्छा 124 तक है, फिर आगे 187 से स्टार्ट हो रहा है, और ऑनवर्ड नहीं, इसके सारे हैं, ये चेक कर लें आप। इसके कुछ आगे है ना ऊपर, तो इन्होंने बाद में ये सीरीज़ कंप्लीट करवा दी थी जो इसमें मिसिंग थी, ये जो ब्लू आइकन मेरे आपको प्रोफाइल वाली शो रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप खालिद मिर्ज़ा के लिए। और जो पीछे रह जाते हैं ना 82 से ऑनवर्ड 115 तक, तो वो एक और चैनल है, मैं वो आपको बताती हूँ।
CS101 में भी आप जानते हो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के नेम से है। जो रिमेनिंग लेक्चर्स उनके ये रहे CS101 वर्ड ऑफ एजुकेशन का चैनल है। इन्होंने सारी सीरीज़ कंप्लीट करवाई है। जो आपके लेक्चर्स रह जाएंगे वो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं इनसे, लेकिन जो आपके सारे अपलोड हुए हैं वो आपने उन्हीं के लेने हैं, खालिद मिर्ज़ा के। और CS101 की आपकी वर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक ना वीडियो भी अपलोड की थी क्विज़ की, और मैं आपको बताऊँ तो इसमें से 3 MCQs आए थे। ये जो होते हैं ना, मतलब कि जिनके ज़्यादा या तो व्यूज़ होते हैं या फिर ज़्यादा नहीं आ सकते, मैं ये नहीं कहती कि वही सेम आपको चीज़ आ जाएगी, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे और भी अदर चैनल्स होंगे जिन्होंने किया होगा अपलोड वगैरह। तो ये एक स्टडी विद BRD के नेम से भी चैनल है, इन्होंने भी CS101 की सीरीज़ कंप्लीट करवाई है। तो आप CS101 के जो रिमेनिंग लेक्चर्स आपके रह जाएंगे जो खालिद मिर्ज़ा से नहीं मिलेंगे, वो आप वर्ड ऑफ एजुकेशन और स्टडी विद BRD इन दोनों में जिसके अच्छे लगेंगे आपने उसके लेने हैं। लेकिन जो अपलोड है खालिद मिर्ज़ा के वो आपने उसी के लेने हैं। वो बहुत अच्छी सी चीज़ें बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो आपने बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह ना वो दिन पे डिवाइड करके कितने चैप्टर्स को कितनी बुक्स को कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इन चीज़ों को देख लें। आपने डेली बेस पे 5 घंटे तो लाजमी देने हैं। यहाँ पे मैंने 6 to 8 आवर्स लिखा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि कोई स्टूडेंट नहीं दे सकता। लेकिन अगर 6 घंटे दे लें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। तो कम से कम 5 घंटे तो लाजमी है, इससे कम टाइम ना दें अगर आप ओनली स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप जॉबियंस हैं ना, तो जॉब्स वाले कोई है तो वो एटलीस्ट एक दिन के अंदर 2 घंटे अपनी स्टडी को लाजमी दे, जैसे मर्जी दे। थका है, काम आया, काम से जैसे भी है, लेकिन 2 घंटे उसने नियत बनानी कि मैंने इस काम को करना है, मेरा ये टास्क है, समझ लीजिए मेरी ड्यूटी का ही हिस्सा है और मुझे मिला ये मैं करके जाऊंगा, तो ही मैंने सोना है, तो ही मैंने अदर कोई काम करना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना, खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद को इंकरेज करेंगे कि मैंने ये काम करना है, तो आप टू बी ऑनेस्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़े से खुद को इंकरेज करना पड़ता है। तो आप यही समझ लो कि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, इसको मैंने करना है, इसको लेके चलना है, तो ये मेरे पे लाजमी है, तब तक मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जो भी 2 घंटे लाजमी दे, लाजमी। इससे कम टाइम ही 3 घंटे तो इनके होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे सकते 2 घंटे तो लाजमी दे। और जो ओनली स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 6 घंटे दिन में दे लेना, तो मैं नहीं कहती कि वो अपना CGP नहीं अच्छा ले सकता है, वो फिर वो फाइनल को क्वालिफाई नहीं कर सकता। वो क्या, वो तो 4/4 भी CGP ले सकता है अगर उसके मिड्स अच्छे हो गए हैं, एक्टिविटीज टाइम पे की हैं। लेकिन वो 3 पॉइंट प्लस अपना CGPA ले सकता है अगर इतना टाइम देता है, हार्ड स्टडी करता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जैसे मैथ का सब्जेक्ट है ना, देखें काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जिन्होंने वो नहीं बनाए होंगे, क्या कहते हैं, हैंडआउट्स नहीं लिए होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैंडआउट्स लिए हैं। और जिन्होंने नहीं लिए ना, उनके लिए मैं एक आपको यहाँ पे टिप देती हूँ कि अगर आप मैथ का कोई लेक्चर ले रहे हैं ना, तो देखिए पहले उस लेक्चर को लें, उसको समझें, उसका कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, देन आप उसको दोबारा एक दफ़ा लें और फिर उसकी हैंड आउट आप अपने लैपटॉप में, मोबाइल पे ओपन करें। ठीक है, अगर जिसके पास हार्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर देन उसको वहाँ से देखें कि अच्छा ये मैं चीज़ें पढ़ के आया था, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स होंगी, उनकी प्रैक्टिस करें बार बार। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको मेमोराइज होंगे, उतनी ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे CS कह रही हूँ, सॉरी, मैथ 101 सब्जेक्ट है, कैलकुलस 1 है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है कंसेप्ट क्लियर होने में भी। तो स्टूडेंट्स भागते हैं शॉर्टकट की तरफ। तो शॉर्टकट में कभी भी कोई चीज़ आपको, अगर आप कह रहे हैं ना कि मैथ 101 है, उसको मैं करूँ भी कम टाइम में, और मैं उसमें भाई 4/4 GPA भी मैंने लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि आप टाइम शॉर्ट वेज की तरफ जा रहे हैं तो आप मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हो और कह रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी से उसकी स्टार्ट कर दें। मैथ 101 के एक खालिद मिर्जा, सॉरी कह रही किंजा बिलाल, वो उनके भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ एक है, आई थिंक सो, क्या नाम है इनका, गुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल, आई थिंक सो यही है। तो मैंने तो उनसे प्रिपरेशन की थी। बाकी आप इन दोनों में से जिसके लेक्चर लेंगे ना, आपको जो ज़्यादा इजी लगता है आप उसके लें। इनके भी बहुत अच्छे, इन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया है, आई थिंक सो ये रख लिया है, हाँ जी, सरदार तनसीर अहमद रख लिया। पहले इनका ये, जब मैंने लेक्चर्स लिए थे तब इनका ये होता था गुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल। तो इनके लेक्चर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये एजुकेशन वर्ल्ड के नेम से जो किंजा बिलाल है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद देखें, आपने फार्मूला और डेफिनेशन को अपने एक रजिस्टर ले लें, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लाइक मैथ है, जो ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका आपको लगता है कि आपको इनके नोट्स बनाने चाहिए, इनके आपके पास कोई टिप्स होने चाहिए कि हम आप उसको, आप में कम टाइम हो तो आप उसको देख के मैं उसको रिवाइज कर लें। ठीक है,
जैसे मैथ हो गई, CS11 के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, आगे मैं आपको बताती हूँ लास्ट में CS11 का मुझे याद करवाएगा। इसमें ज़्यादातर ना जो लेसन है वो ये इसके ही हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट का, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, अभी इसको फाइनल को कंप्लीट कर लें। अच्छा, उसके बाद जो वीक 3 है वो रिवीजन का होता है, ठीक है। उसमें आप नोट्स और अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखा करें, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, इसमें जितनी आप कोशिश करें कि उसको रिवीजन लेके चलें, इसकी जितनी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब मॉर्निंग में जो स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स ही हैं, जॉब नहीं करते, उनके लिए ही है। अब मॉर्निंग में पता क्या करें, वो माइंड फ्रेश होता है हमारा, ठीक है। हमने मतलब कि सो के उठे होते हैं, नाश्ता वगैरह किया होता है, तो एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है मॉर्निंग में। तो आप कोशिश की करें जैसे मैथ 101 और CS11 मॉर्निंग में इन सब्जेक्ट्स को किया करें, ठीक है। और फिर जब दोपहर हो जाती है तो उसमें आप कोई लाइक इंग्लिश 101 रख लें, इस्लामियात रख लें, पाक स्टडी रख लें, या मैथ 100 रख लें, ईजी सा कोई सब्जेक्ट रख लें। इवनिंग में आप उससे भी थोड़ा सा ईजी रख लें, मैथ 100 भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इंग्लिश 101 भी ईजी है, अगर इसका कंसेप्ट आप इसको साथ साथ लेके चलें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो इंग्लिश 101 बहुत ईजी है। और नाइट में अगर आप रिवीजन कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग में ये आप रूटीन लेके चले ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कभी भी अपना CGPA 3 से नीचे नहीं ले सकते, 3 से अबव ही लेंगे इंशाल्लाह, इन टिप्स को अगर वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं CGPA लेने की टिप्स है उनकी, ठीक है। देखिए आपने जो आपका सेमेस्टर होता है ना, जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं था कि हमने किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है, उनके तो 2 महीने ऐसे समझते गुजरने में चले गए हैं। चलिए अब उसको भूल जाएं, जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट आपकी कौन सी अभी से स्टडी खत्म हो रही है, अभी से कौन से सारे सेमेस्टर खत्म हो गए हैं। इंशाल्लाह आगे भी तो आपने आगे पढ़ना है ना, आगे जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनमें भी तो आपने पढ़ना है, उनमें भी आपको तो टिप्स चाहिए ना। तो आप यहाँ पे सीरियस अगर नहीं हो पाए ना तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने खुद को कंसिस्ट रखना है, उसमें आपने खुद को बूस्ट करना है कि नहीं मैंने ये काम करना है, मेरा ये टास्क है, मैंने अपनी CGPA को इतना लेके रखना है, इतना मेंटेन करना है। तो जो आपकी असेसमेंट एक्टिविटीज़ होती है ना, लाइक क्विज़, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस में वही आ जाता है, GDBs वगैरह, या फिर जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको ना आप मिस किया करें, ना किया करें, इनको मिस बहुत आपके लिए मैटर करते हैं। और जो अटेंडेंस बेस्ड सब्जेक्ट कुछ होते हैं जैसे CS101 है, ठीक है, इसके अब आपको अटेंडेंस 75%, 70% तो लास्ट में होनी चाहिए। और इसके अलावा CS201 है, उनके जो आते हैं क्विज, अटेंडेंस बेस्ड क्विज होते हैं, तो उनमें तो आपकी 70% कंपल्सरी है कि वो आप जब तक वो क्विज सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप एलिजिबल नहीं हो सकते। टोटल 10 क्विज आई थिंक से होते हैं, और में से 7 अगर कर लेते तो 70% कंप्लीट हो जाता है। करें तो आप सारी करें, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मिस हो जाता है तो आपको पता होता है कि हमारे पास चांस है, मेरे पहले 7 कंप्लीट हैं, लेकिन कोशिश करें कि मिस ना करें। तो उसके मार्क्स नहीं होते, CS201 के जो अटेंडेंस पे सब्जेक्ट है ना उसके मार्क्स नहीं होते, वो सिर्फ अटेंडेंस पूरी करवा रहा होता है। इसमें अगर आप गलत भी कर दें तो कोई मसला नहीं, बस इसको सॉल्व करना लाजमी होता है, ठीक है। तो मिड में अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने कोशिश करनी है कि आपने मिड्स को भी अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आप अपना CGPA मेंटेन रख सकें 3+ पे, ठीक है। अपनी स्टडी को आपने स्मार्ट करना है, स्मार्ट तरीके से लेके चलना है, ये नहीं कि उसको रट्टा लगाओ, एक चीज़ को लाइन पकड़ी है जैसे इसको पकड़ लें, आप लगा लें कि क्विज, असाइनमेंट पर प्रेजेंटेशन, ये आपकी कोई लाइन है, आपको मुश्किल लग रही है, आप इसको रट्टे पे रट्टा लगा रहे हो, 10 दफ़ा पढ़ लिया है, ठीक है, फिर सुबह उठे 10 दफ़ा रट्टा, भाई इसको रट्टा क्यों लगा रहे हो, उसकी लाइन को समझो, उसका कंसेप्ट लो कि इसमें वो बात क्या है, क्या रहा है, इस टॉपिक में बताया क्या है। जब आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं ना, तो मैं नहीं कहती कि वो आपको कभी भूलेगी, वो आपके माइंड में फिट हो जाती है, क्योंकि आप इसको एक स्टोरी की तरह लेके चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको याद किया होता है। लेकिन अगर आप उसको रट्टा एक लाइन को पकड़ के खींचते रहोगे ना तो वो कभी भी याद नहीं रहेगा। नोट्स बनाने की हैबिट रखें, ठीक है, वही जैसे मैंने मैथ की बात की, लेकिन मैथ की तो लास्ट में नोट्स बनाए। मैथ 101 की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। बट अगर आप पेपर की रात बैठ के या फिर उसकी पेपर से पहले पढ़ते रहे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो आप कभी पास, उसमें बस पास हो जाएंगे लेकिन अच्छा GPA नहीं उसमें ले सकते, ठीक है। उसमें कभी भी आपका इतना अच्छा GPA नहीं आएगा जब तक आप उसमें हार्ड वर्क नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल टफ है, ठीक है, उसको आपने हल्का नहीं लेना कि ठीक है कुछ नहीं होता, मैं इसको कर लूँगा, हो जाएगा, बस सही है। तो मैथ 101 जो है उसको आपने नॉर्मल नहीं लेना, फिर मैं कह रही हूँ उसकी प्रैक्टिस जितनी से ज़्यादा करेंगे ना उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ओके, आगे वही चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कंसिस्टेंट है। अब इसमें रूल्स है, देखें वही चीज़ है कि आपने ना इसमें अगर देखें हमारे पास क्विज होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, मिड का एवरेज होता है, फिर फाइनल होता है, फिर एक अच्छा CGPA आता है, ठीक है, सबको मिला के एक अच्छा CGPA बनता है। और वही चीज़ मैंने आपको बताई कि रटने से बेहतर है कि आप किसी चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इसमें पता है क्या है कि आप खुद की टीचर्स बना करें,
आप खुद को एनालाइज करवा के खुद को जज किया करें। आप ना एक फॉर एग्जांपल आपके पास इंग्लिश 101 का सब्जेक्ट है, उसका लेसन नंबर चलें 10 लगा लें, 10 या 20 है, आप उसमें बात करें, आपने उस लेक्चर को पढ़ लिया। अब उस लेक्चर को ना उसमें एक दफ़ा 2-3 दफ़ा पढ़ो, उसमें फिर सोचो कि अच्छा इसका ये एमसीक्यूज बन सकता है लेक्चर लेने के बाद, अच्छा इसमें ये भी बन सकता है। खुद को बताया करो कि जैसे एक टीचर स्टूडेंट का बता रहा होता है ना, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा भाई बहन आ जाता है, वो कहता है कि आप ही या भाई मुझे ये मेरा ना चैप्टर है, इसमें बताओ इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसको बताते हो ना, अपने माइंड ऑफ व्यू से बता दो कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, सेम एज इट इज़ अपने भी यही रूल अप्लाई किया करें। तो जो आप चीज़ खुद को बता रहे होते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, तो टू बी ऑनेस्ट वो आपके पेपर तक आपको याद रहती है, वो नहीं भूलती जो आप चीज़ समझ के खुद पे अप्लाई करके पढ़ते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें मोबाइल बहुत कम दिखा करें, पेपर्स आपके पास पहले टाइम नहीं है, स्क्रोलिंग वगैरह को छोड़ दें, कोई इतना उस पर हमें कोई बेनिफिट नहीं होना, टाइम वेस्ट है पूरा। और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ये नहीं कि आप सारी रात पढ़ रहे हैं, सारा दिन पढ़ रहे हैं, सेहत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं होगी ना, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को भी फ्रेश रखा करें, स्ट्रेस नहीं लेना, खुद को कॉन्फिडेंस रखना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। आपके पास थोड़ी सी मेहनत तो होती है, तो वो आपने करनी होती है। अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया कि जैसे 6 बजे से लेके अगर कुछ स्टूडेंट्स उठ जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, माशाल्लाह सब यहाँ पे मुसलमान हैं, तो आप इतने बजे उठ जाते हैं, ठीक है, जो नमाज पढ़ने के लिए सुबह उठते हैं ना, तो आप उसके बाद ना सोएं, आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई हार्ड सब्जेक्ट जैसे CS 101 है, मैथ 101 है, इनको पढ़ें, ठीक है, 2 घंटे। फिर थोड़ा सा दरमियान में ब्रेक लें, आप घंटे का ले सकते हैं, ठीक है। फिर 10 से लेके 12 बजे तक आप कोई लाइक मैथ 100 पढ़ लें, इंग्लिश 101 पढ़ लें, ठीक है, इस्लामियात पढ़ लें, फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक पाक स्टडी पढ़ लें, इतना, ठीक है। अगर ये नहीं करते मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इतना टाइम दे रहे ना, सुबह के 6 और शाम के 6 बजे से लेके, वो भी देखें इसमें ब्रेक है, देखें 12 बजे के बाद मैंने 4 बजे का आपको बताया हुआ गैप, 12 से के बाद 1 2 3 3 घंटे का गैप है। तो उसमें ये कि अगर आपने घर का कोई काम करना है, आपको कोई बाहर जाना है, ये नहीं कि आप सारा दिन किताबी कीड़े बना रहना है, वो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये घंटे, 2 घंटे सुबह है, 2 घंटे दोपहर है, 2 घंटे शाम है, टोटल 6 घंटे अगर आप दे लेना, तो आप बहुत अच्छा CGPA ले सकते हैं। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा सब स्टूडेंट्स। आप देखें आज 23 है, ठीक है, टोटल हमारे पास 26 को तो एग्जाम है ना, तो उसको स्किप कर दे, 25 जनवरी तक डेज है। अब आप सबने क्या करना है, लाइक आप देखें आपके टोटल अगर 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम उसको 23 से स्टार्ट करते हैं, 23 से लेके अगर हमारे 31 दिसंबर तक, आज से चले, आज तो आप स्टडी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, मुझे पता है आज से तो नहीं करेंगे। चले हम कोशिश करें कि सुबह से आप खुद को इस पर मोटिवेट करें कि नहीं मैंने कल से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आप 23 को स्किप कर दें, 24 से हम कंटिन्यू करते हैं। 24 से लेके 31 दिसंबर तक आप टारगेट बनाएं कि आपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि 2 सब्जेक्ट हम 31 दिसंबर तक कैसे करेंगे, भाई कर सकते हैं, जब आप पेपर की रात बैठ के मिड टर्म का पेपर याद कर सकते हैं, 18 चैप्टर कर सकते हैं, तो क्या आप फाइनल टर्म के लिए नहीं कर सकते। और वो कौन सा आपने एक दिन के अंदर करना है, 2 हफ्ते या एक पूरा हफ्ता है आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम 24 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 25 26 3 दिन वो हो गए, और ये 5 दिन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 दिन आप उसको दे लें, 5 दिन आप दे लें। अगर CS 101 की मैं बात करती हूँ, CS 101 का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसका मैं ये कह सकती हूँ कि आप पूरा वीक दें उसको, 24 से लेके 31 दिसंबर तक मैं जो आपको रिकमेंड कर रही हूँ। उसमें आपका कुछ कंसेप्ट भी आपने क्लियर करने होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड बुक है, तो उसको आपने थोड़ा सा समझ के पढ़ना है, ठीक है, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आप उसको कर नहीं सकते। तो आपने एग्जाम भी इसके दिए, थ्रेटिकल उसमें आ रहा होता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक अगर मैं आपको कहूँ ना, जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बन रहे हैं मुझे CS 101 के, तो वो 31 दिसंबर तक अपना पूरा एक वीक ना यहाँ तक उसको लेके चले, और किसी सब्जेक्ट ना पढ़ें, सिर्फ 5 घंटे आपने दिन में CS 101 के देने हैं। 5 घंटे में आपके 10 चैप्टर होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, जितने भी होते हैं, 5 घंटे आपने लास्ट नहीं देने हैं सब्जेक्ट को। ये खुद से प्रॉमिस करवाएं, जो मर्जी करें, खुद को इसके लिए इनकरेज करें, लेकिन आपने 5 घंटे लाजमी देने हैं अपने CS 101 के डेली बेस पे। उसके बाद देखें, अब अगर हम CS 1 हो गई है, अब जिनके स्टूडेंट्स का नहीं है वो क्या करें, क्योंकि जैसे मैथ 101 है उसको साथ ले लें, अगर CS 101 किसी का नहीं अगर है तो उसको उसी को लेके चलें। अब आगे नेक्स्ट वीक पे आप डिवाइड कर लें 4 4 दिन पे, ठीक है, 4 दिन है, आपने कहा इस 4 दिन के अंदर अगर मैथ 101 इसके आई थिंक सो 19 लेक्चर्स रहे हैं मिड टर्म में, तो रिमेनिंग आपके रह जाते हैं 26,
इतने ही रह जाते हैं ना, तो 26 को आप डिवाइड, अब इसमें 26 है तो 4 दिन है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको फोर चैप्टर्स पे भी अगर हम डिवाइड करते हैं, लाइक डेली कोशिश करनी है कि आपने ना 5 चैप्टर्स इसके कंप्लीट करने हैं, 5 चैप्टर तो लास्ट में कंप्लीट करने हैं मैथ 101 के, इन 4 दिन के अंदर अंदर। आपका समझ लेके 5 तारीख को आपका पेपर है, आपके पास यही 4 दिन है, तो मैंने ये पेपर अपना कंप्लीट करना है। तो अगर एक दिन के अंदर 5 चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, तो आप 4 दिन के अंदर अपना ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 5वां जो दिन होगा ना, उसमें आपने 5 जनवरी को पता है क्या करना है, आपने उस दिन रिविजन करनी है, ठीक है। आपने उस दिन मैथ 101 की सारी रिविजन करनी है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैंने रिवाइज करना है, ओके। तो वो आपने रिवीजन के लिए रखना है। उसके बाद 6, 7, 8, 9 इन 4 दिन में आपने नेक्स्ट आपका अगर लाइक इंग्लिश 101 है, उसको डिवाइड करें कि हमने इस दिन में इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको डिवाइड करके लेके चलेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे, आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसको तो आपने रख लिया ना कि आपने इसमें रिवीजन करनी है, और इसमें आप इंग्लिश 101 को लेकर चले जाएं, ठीक है। तो बहुत इजी है। उसके बाद और कौन से सब्जेक्ट्स हैं मुझे जी। क्या ये माइक ऑफ करें, किसका ऑन है? क्या? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज माइक ऑफ कर दे। तो उसके बाद आप इस्लामिया तो होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, या किसी का CS 201 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, ये मीटिंग ऑनलाइन भी जाएगा, अपलोड होगा यूट्यूब पे। CS 201 है, उसको भी आप देखें, वो एक प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। उस पर आपको टाइम, जिस तरह CS 101 काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है, इस तरह जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, जो मतलब कि उनका बैकग्राउंड मेडिकल का रहा है, उन्होंने FSC की हुई है और आगे वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ, उसमें बहुत वही चीज़ आपको उठा के एग्जाम्पल पेपर में नहीं आ जाएगी जो आपकी बुक में होगी, उसमें आपको एक दे देंगे कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के दें, ठीक है। कोई टेबल कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि एक सर्कल है, उसका एरिया निकाल के दे, तो आपने वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर देना है। खुद को इस काबिल बनाओ कि आप उसको ईजिली कर सको, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जिन स्टूडेंट का CS 101 सब्जेक्ट नहीं है, वो पूरा एक वीक CS 201 को दें। उसके टोटल लेक्चर्स भी आई थिंक 27 ही है। तो डेली बेस पे 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। खुद को इनकरेज करो, आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप खुद में मोटिवेशन लेके आते हैं ना, खुद को इनकरेज कर रहे होते हैं, तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, कोई दुनिया की ताकत आपको काम करने से रोक नहीं सकती। बस थोड़ा सा आपने खुद को मोटिवेट करके रखना होता है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद आपके जितने भी रिमेनिंग डे, अगर इस तरह आपने सब पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड भी कर देती हूँ, अगर आपको खुद को नहीं डिवाइड करना आता ना, तो ये देखें, आपके पास AI के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। AI आपके पास है, ChatGPT आपके पास है, उसके पास जाओ, उसे कहो कि भाई मेरा ये सिलेबस है, मेरे इतने 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनको ये डेट है 24 से लेकर ना 20 डेट तक, क्योंकि आपने 22 डेट तक कर लें, बाकी तो आपने 23, 24, 25 को आपने अपना एग्जाम भी तो प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि 26 को होगा। जैसे कि मेरा 23 आज की डेट से लेके ना, तो मेरा 22 तक मुझे एक टाइम टेबल बना के दो, उसमें मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मुझे बताओ मैं इसको कैसे करूँ। मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके इतने इतने लेक्चर्स हैं, उसको सारी चीज़ पूरी प्रॉपर गाइडेंस दोगे, वो आपको एक पूरा टाइम शेड्यूल बना के दे देगा। आपको सारी चीज़ें वहाँ बता देगा कि एक दिन में आप इसको ऐसे करो। बाकी जो मैंने आपको भी वे बताया था, वो भी यही सेम बताएगा कि 4 दिन में इतना कर लो, 5 दिन में इतने सब्जेक्ट्स कर लो, इतने चैप्टर्स पे डिवाइड करो। 5 से ज़्यादा वो आपको चैप्टर नहीं बताएगा, ठीक है। फिर रिवीजन के लिए भी आपको ChatGPT एक दिन देगा कि इस दिन आपने रिवीजन करनी है, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, बहुत अभी आपके पास टाइम है, अगर आप आज से ही स्टडी करना स्टार्ट कर दें, खुद को अहद कर लें कि हमने ये काम करना ही तो करना है। अच्छा, अब इसके अलावा ये थी आज की हमारे फाइनल टर्म पे वीडियो। और दूसरा CS 101 के मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ वीडियो से भी देख लेंगे। तो वो ये है कि आपके जो आगे होंगे वो सारे पता है किस पे मॉड्यूल्स, आई थिंक सो 180 पता नहीं या 170 से स्टार्ट होंगे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन होंगे इधर से। तो वो होंगे उस पर MS वर्ड पे, MS पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे, इन पे होंगे वो सारे 234 तक। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है, 50 to 60% आपके एग्जाम में से आता है। लेकिन अब आएगा ज़रूर उसमें से, ये नहीं मैं कह रही नहीं आएगा, उसमें से 50% आ सकता है। लेकिन अब ये नहीं आपने कहना कि उसमें से आ गया तो हम पिछले छोड़ दें, नहीं, आपने वो पिछले रिमेनिंग अपने कवर करने हैं, ठीक है। अब इस पर भी मैं अगर बताऊँ ना तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी,
तो इंशाल्लाह भी कभी मैं किसी दिन इस पे भी रख दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे ये MS वर्ड को ले लें तो उसके अंदर वो आपसे MCQ में पता है क्या पूछेंगे कि आपके पास जो होम टैब है ना उसमें बताएं कि टेबल्स होते हैं या ये जैसे पैराग्राफ होते हैं। देखिए आप इसको रख के देख लें, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसमें पूछ सकते हैं कि होम के अंदर जो टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ें इंसर्ट्स हैं। उसमें देखिए ये फॉन्ट भी है, पैराग्राफ भी है, स्टाइल्स भी है। वो 3-4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि होम के अंदर कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं है। तो आपके पास ये सहूलतों की फैसिलिटी होगी कि आप पेपर के दौरान MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट को नहीं आप कर सकते, MS वर्ड को भी कर सकते हैं और एक्सेल को भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट नहीं अलाउ होता। तो उसमें आप एग्जाम में अगर आगे के होम में बताएं कौन से ये इंक्लूड है, तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे और एक दिया होगा और 3 कोई अननोन होंगे। लाइक अगर आपको वो पैराग्राफ दे दें और 3 कोई और दिए तो आप कंफ्यूज है कि पता नहीं पैराग्राफ है। बाकी वो 3 पता है कहाँ से देंगे, इन्हीं के अंदर से देंगे, इलस्ट्रेशन, टेबल, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर, फोटर। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए MS वर्ड के ही ऑप्शन देंगे। तो आपने जल्दी से क्या करना है, MS वर्ड पे आना है, सर्च करना है, देखना है होम का। अब यहाँ पे ऊपर देखना है, ये जो टैब है ना इसमें देखना है कि इसमें अब होम पे क्लिक करना है। अब देखना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। देखा फॉन्ट भी है, पैराग्राफ भी है, स्टाइल पे भी है। तो आपने दोबारा अपने उस पे पेपर पे आना है और देखना है कि इसमें कौन सा दिया है। इसमें आपको पैराग्राफ दिया तो आपने पैराग्राफ पे टिक कर देना है। सेम एज इट इज़ वो कोई इंसर्ट्स पे पूछ सकते हैं कि इंसर्ट में टेबल्स है, ठीक है, इलस्ट्रेशन, या इसमें से कोई पूछ दे देगा 4 ऑप्शंस, ठीक है, कि टेबल इलस्ट्रेशन किस में है, मतलब कि किस टैब में है। तो आपने ऊपर आके देखना है होम में, VPS PDF में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में। तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आपको ये अलाउ होता है। MS एक्सेल भी आपको यहाँ पे अलाउ होगा, लेकिन पावर पॉइंट नहीं था लास्ट टाइम। इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो वो जो पावर पॉइंट है वो भी मिलता जुलता इसी की तरह MS वर्ड की तरह, बस थोड़े से इसमें चेंजिंग होती है, एमिनेशन उसमें आ रही होती है, और कोई इतना नहीं है मुश्किल। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। MCS 101 सब्जेक्ट तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ तक मुझे बताएं, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो भी आपके क्वेश्चन जो भी है मैं आपको आंसर देती हूँ। जैसे है ना वो PHI मैथमेटिक्स है, उनके लेक्चर्स हैं 40-40 मिनट का वो लेक्चर है उनका। ये है कि शॉर्ट नहीं है, मगर अगर टाइम होता है किसी के पास मिलता है तो वो वहाँ से ले सकते हैं। उन्होंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई है और वो अभी लेटेस्ट है। तो उसमें अभी के जो है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वो भी कवर हो रहे हैं। ये जो देखें आए हैं, अब ये लेटेस्ट हैं। और ये जिनकी 1-1 घंटे की प्रिपरेशन वीडियो भी थी मिड टर्म की, उनमें से भी काफ़ी MCQs आए थे बच्चों के। अब ये उनकी प्ले लिस्ट है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ये भाई ने आपको बता दिया है, एक बहुत अच्छा तरीका भी बताया कि आप इसके सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, हैंडआउट से प्रिपेयर करके। इसको यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको चैनल भी रिकमेंड कर दिया है प्रॉपर। मैंने भी आप पे यही बात की थी कि प्रॉपर इसकी सीरीज़ किसी ने कंप्लीट नहीं करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो बाकी जो हैं तो आप इनके लेक्चर्स लें, ये पाई मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो आपके यहाँ से इंशाल्लाह कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ये देखें, इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं, इतनी तो मैक्सिमम होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो 20 मिनट का हो, तो उसमें बहुत शॉर्ट ही बताया जाएगा। उसमें वो फिर वही है जो मैंने आपको डिस्कवर PK का बताया था कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उसने वो डीपली चीज़ें नहीं बताई थी, ठीक है, उन बिल्कुल भी डीपली नहीं बताई थी। और ये लास्ट सेमेस्टर में अभी आई थिंक सो, ये देखिए इनके 1-2 दिन ही हुए हैं, ये इन्होंने स्टार्ट की है सीरीज़, पहले नहीं थी। अगर पहले होती तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड कर देती, लेकिन इन्होंने अभी ये प्रिपरेशन इस पर स्टार्ट करवाई है। तो इन्होंने जो इस पर करवाई थी ना, MTH 202, मैथ 1, जितने भी इनके सब्जेक्ट्स इन्होंने अपलोड करवाए थे, तो इसमें सारे MCQs नहीं आए थे, लेकिन कुछ MCQs आए थे, सारे नहीं आए थे, ठीक है। तो काफ़ी वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी आपकी असाइनमेंट GTB वगैरह होता है वो भी आपको बता रहे होते हैं यहाँ पे। तो आप इनके लेक्चर्स लें। ये देखें अभी 1-2 दिन ही हुआ है इन्होंने अपलोड किया, ये देखें 1 डे अगो आ रहा है। तो इनके आप लें, ठीक है। ये देखें आई थिंक से सारी सीरीज इन्होंने अभी तक कंप्लीट किया है, सारे ही हैं इनके तो, रिमेनिंग जितने भी हैं। अगर मुझे पता हो तो मैं लाजमी रिकमेंड करती, लेकिन यहाँ पे आपको भाई ने बता दिए तो आप इसके लाजमी ले। ऑनवर्ड 22 जहाँ से भी आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो इनके 35 तक आ गए, जितने आगे वो अपलोड कर देंगे। तो जो आपके रह जाएंगे वो आप इनसे ले लें। और इसके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इंशाल्लाह ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड होकर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हैं उनकी पहले एक लिस्ट बना लें, फिर उनके टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर कर और उस तरह अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस जो आपने करनी है हैंड आउट से देख के कर लें।
फाइनल टर्म में उसका ये सीन है कि CS201 का वो आपका प्रैक्टिकल बेस सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको मैं 2 चैनल रिकमेंड यहाँ पे करती हूँ, एक है KST लर्निंग और खालिक मिर्ज़ा, हाईली रिकमेंडेड है दोनों। जो खालिक KST लर्निंग है ना वो थोड़ा मतलब कि थ्योरेटिकल करवा रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छी करवा रहे होते हैं, और जो खालिक मिर्ज़ा है ना वो सिर्फ जस्ट मतलब कि जो हमारा कंसेप्ट होता है वो क्लियर करवाते हैं, और जो हैंड आउट में होता है ना उन चीज़ों को ज़्यादा लेके चल रहे होते हैं। तो जिसकी जो है ना उसकी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल की तैयारी, वो आप खालिक मिर्ज़ा की वीडियो से कर लें, ठीक है। और इसकी ये गलती कभी भी ना कीजिएगा कि आप एक दिन में दोनों पेपर जिसके रख लें, मतलब कि एक आप कह लेंगे सुबह टाइम मैंने थ्योरी बेस ले लिया और इवनिंग में मैं रख लेता हूँ इसका प्रैक्टिकल, और दोनों के एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। नहीं, आपने ये करना है कि जो CS201 का थ्योरी बेस सब्जेक्ट है उसको उसी दिन में पेपर रखें, ठीक है, एक दिन में रखा, और नेक्स्ट डे छुट्टी रखे बगैर अगले दिन आप उसका रख लें प्रैक्टिकल का, ठीक है। क्योंकि वो आपने एक दफ़ा हैंड आउट किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी डेव C++ पे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। फिर आपको ये होता है कि आपने MCQs को नहीं याद करना, आपको पता होता है कि सारे मैंने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप खालिक मिर्ज़ा ने भी करवाई है, और इसके अलावा आई थिंक तो KST लर्निंग की भी प्रैक्टिकल पे प्रिपरेशन करवाई हुई है। तो वो आप इनकी वीडियोस देख लीजिएगा, खालिक मिर्ज़ा की ज़्यादा रिकमेंड करूँगी प्रैक्टिकल के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये एक वर्ड ऑफ एजुकेशन इनके मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, इन वो बहुत मतलब कि डीप ब्रीफली वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे होते। ये देखिए इनके ना यहाँ पे होंगी प्लेलिस्ट, अगर चेक करते हैं हम इसकी, ये लैब 1, ये देखिए KST लर्निंग में लैब 1 भी है, लैब 2 भी है। तो इनके और इनके अगर टाइम ज़्यादा है तो दोनों के लेक्चर्स लें, ठीक है। और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इनमें से दोनों एक एक ले लें, जिसका ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसकी लेके प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं CS201 की। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा, तो अगर डे शीट में अगर ऐसा है कि आपके पास छुट्टी बनती है, मतलब कि अगर आप सारी डे शीट बना लेते हैं, इसके बावजूद भी आपके पास दिन है कि आप उसमें छुट्टी रख सकते हैं, तो फिर आप लास्ट में प्रैक्टिकल में छुट्टी रख लीजिएगा। अगर लेकिन मुश्किल हो रहा है तो फिर आप वैसे ही सजेस्ट ही करूँगी कि एक आपने आज कंप्यूटर का पेपर दे के आए C प्रोग्रामिंग का, तो उससे अगले दिन ही आप उसका प्रैक्टिकल दे के इसको कवर करें, क्योंकि वो चीज़ें आपने डेव C++ पे की होंगी, कुछ चीज़ें हैंड आउट्स वाली होती हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना होता है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में बता रहे होते हैं। मैथ टाइप, जी मैथ टाइप की प्रैक्टिस के लिए कुछ रिकमेंड कर दें। मैथ टाइप की प्रैक्टिस तो आपने खुद ही करनी है ना, तो उसके लिए रिकमेंड मैं क्या कर सकती हूँ, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कुछ शॉर्टकट कीज़ भी मैंने बताई थी कि आप उसको टाइम कंज्यूम करके अपना मतलब कि शॉर्टकट कीज़ से यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। मिड टर्म में सिर्फ CS201 का हुआ था, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था उसका, वो फाइनल में होगा। तो मैथ टाइप पे मैंने वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, अंदर यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मैंने कीज़ भी अपलोड की हुई हैं कि शॉर्ट कीज़ हैं। जैसे अगर हम मैथ टाइप की यहाँ पे बात कर लें, जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने लिखने ना, आप यहाँ पे कुछ फार्मूलेज और वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अगर हमने देना है लाइक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेना है, तो आपने कंट्रोल F को प्रेस करना है। ये देखिए आ गया, ऊपर नंबर लिखें फिर नीचे नंबर लिखें, हो गया कंट्रोल F, ठीक है, इसको प्रेस किया है। अगर आपने इसमें कोई नंबर है, आपने 2 लिखा है, इसको पावर देनी है, तो आप इसमें कंट्रोल H को प्रेस करेंगी तो आप इसमें पावर दे सकती हैं। देखिए पावर लिखी गई है, ठीक है। और अगर आपने बहुत साइड पे इसके किसी नंबर पे देनी है, लाइक नीचे देनी है और उसके ऊपर भी देनी है, दोनों ऊपर नीचे, तो आप ये देखें, इसको कंट्रोल J प्रेस करें और कंट्रोल उसमें करेंगे ना तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आपको एक दफ़ा देख लीजिएगा यूट्यूब से। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप आज की मीटिंग आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, कि मैंने कोशिश की है कि आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर यहाँ पे कर दूँ, आपको बता दूँ। अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, टाइम आपके पास नहीं है, अब इसी करेंगे तो बहुत ही मतलब कि आप अच्छा से अपना CGPA ले सकते हैं इंशाल्लाह। ये दिखें मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप यहाँ पे आएंगे ना विजू गाइडेंस बाय सवेरा, यहाँ पे मैंने कम्युनिटी ग्रुप में भी बताई हुई है, तो आप यहाँ से देख सकती हैं हाउ टू यूज़ मैथ टाइप, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, इधर ही होगी वीडियो। ये रही हाउ टू यूज़ मैथ टाइप, तो आप ये देख लीजिएगा। और जो आपकी सिस्को की या डिजी स्किल्स की असाइनमेंट्स हैं उनको भी कंप्लीट करें, अब टाइम नहीं है इसकी, तो आई थिंक 31 लास्ट डेट है, और एक की
सिस्को वाले की आई थिंक सो 5 डेट लास्ट है। ओके जी, मीटिंग एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए विशेज़ है, रिज़ल्ट आपका मिड टर्म का अच्छा है इंशाल्लाह, और मेरा भी इंशाल्लाह अच्छा है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा सेशन अरेंज करूँगी इंशाल्लाह। तो वो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जहाँ पे मैं फर्स्ट कमेंट में उसका ना लिंक आपको दे देती हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बताया गया, ये आपने वीडियो लास्ट में देख लेनी है। सीक्रेट वे GPA हासिल करने का CGPA मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया, जिसको लास्ट में एक दफ़ा देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और का क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इधर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके वो कमेंट कर लास्ट में रिप्लाई दूँगी, आपके क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी फिर मैं कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करंट पेपर्स और पास्ट पेपर फाइल्स मिल रही होती हैं।